उस वक्त में जब अंग्रेजों का जो अत्याचार था वो चरम पे था और कोई किसी ने सोचा भी नहीं था कि अंग्रेजों को देश से भगाना है, उस तरीके का आंदोलन भी शुरू नहीं हुआ था। आदिवासी समाज से एक योद्धा सामने आया और उसने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया। उस योद्धा का नाम था तिलका मांझी। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मुख्य इतिहास पढ़ाया जाता है वहां पर तिलका मांझी नहीं है। आज बात तिलका मांझी की। मैं हूं भागलपुर में और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये वो जगह है जहां पे तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। वो प्रतीकात्मक रूप से वो पेड़ भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये तिलका मांझी का स्टैचू भी बना है, चौराहा भी बना है। कौन थे तिलका मांझी, क्या थी उनकी कहानी, कितने बड़े योद्धा थे? और हमारे साथ हैं विलक्षण रविदास सर, जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं और तमाम इतिहास को, खासतौर पर भागलपुर के इतिहास को, तिलका मांझी के इतिहास को इन्होंने बहुत करीब से देखा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस फरवरी महीने में हम एक तारीख में बात कर रहे हैं और वही जगह है जहाँ पे तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को आप कैसे देखते हैं, उनके योगदान को, उनका जो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनका योगदान रहा? तिलका मांझी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के महानायक हैं और वे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के। अंग्रेजी राज की स्थापना बक्सर युद्ध के बाद हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उसके फलस्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ और शासन प्रशासन यहाँ के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब, उनके जिम्मे सौंप दिया गया और तब से शुरू हुआ शोषण का जाल। हमारे महानायक शहीद तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ। उस समय तो बाल्यावस्था में थे, किशोरावस्था में थे। 1765 में अंग्रेजों ने यहाँ पर कृषि नीति में राजस्व वसूलने के लिए 8 लाख पाउंड बंगाल, बिहार, उड़ीसा से उन्होंने वसूला। यही राशि 1772-73 में बढ़ा करके 14 लाख कर दिया गया। 14 लाख पाउंड, वह 23 लाख पाउंड कर दिया गया और 75-76 में वो बढ़ करके 28 लाख पाउंड हो गया। कृषि नीति में उन्होंने परिवर्तन लाया कि अब तक जो किसान जमीन जोत रहे थे और अपना मालगुजारी दे रहे थे, उसके जगह पर उन्होंने ठेकेदारी व्यवस्था लाई, जिसमें पहले 1 वर्ष तक 1772 के बाद उन्होंने 5 साल के लिए ठेके की व्यवस्था दिया जमींदार को और फिर 75-76 में इसको 10 साल कर दिया गया। 10 साल करने के बाद 1772 से ही यहाँ पहाड़िया विद्रोह शुरू हो गया। इस पूरे क्षेत्र में, राजमहल भागलपुर के क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह 1770-72 में शुरू हो गया और वो शुरू होते हुए 76-78 तक चलता रहा। पहाड़िया विद्रोह शांत नहीं हो रहा था, इसके लिए हिल कॉर्पस की स्थापना की। उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे यहाँ के। उन्होंने हिल कॉर्पस, जिसमें 800 पहाड़िया सैनिकों को और अपने सैनिकों को भर्ती किया। उन्होंने ये नीतियाँ अपनाई कि पहाड़िया को सेना में भर्ती करना है और पहाड़िया के विरुद्ध लड़ाना है। और दूसरी नीति ये बनाई कि पहाड़िया लोगों को धन का प्रलोभन दे करके, अन्न का प्रलोभन दे के, कपड़े का प्रलोभन दे करके, पैसे का प्रलोभन दे करके उसको अपनी तरफ मिलाया जाए। इसलिए उन्होंने मांझी जो व्यवस्था थी उन लोगों का, पहाड़िया में भी और संथालों में भी, उन मांझी लोगों को मिलाना शुरू किया। मांझी का मतलब है उस जनजाति का प्रधान। सरदार हाँ, सरदार होते थे, गांव का प्रधान होते थे और उसको मांझी कहा जाता था। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास।
जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। ऐसी ही स्थिति में तिलका मांझी हमारे महानायक युवा होते हैं और इस नीति के खिलाफ जो लोग नहीं मान रहे थे उनके खिलाफ दमन उत्पीड़न कर रहा था। तिलका मांझी नहीं कुछ और था। तिलका मांझी का चूंकि एक शाब्दिक अर्थ होता है, वो चूंकि मांझी जो सरदार थे और काफ़ी गुस्सैल थे, उग्र थे, इसलिए उनको तिलका मांझी नाम दिया गया। संभवतः जबरा पहाड़िया ऐसा कुछ नाम था। ये बिल्कुल गलत कहा गया है। ओके। 1781 में हिल रेंजर्स की जो स्थापना यहाँ करी की उन्होंने अंग्रेजों ने, उसमें उस समय तक हमारे भागलपुर जिला में 1779 में कलेक्टर आ चुके थे अगस्टस क्लीवलैंड। क्लीवलैंड ने यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स से बात करके उन्होंने यहाँ हिल रेंजर्स की स्थापना की, जिसमें 1300 पहाड़िया सैनिकों को भर्ती का अभियान चलाया उन्होंने। 1781 में हिल रेंजर्स की स्थापना हुई और उसका सेनापति जबरा पहाड़िया को बनाया गया था। जबरा पहाड़िया अलग अलग शख्स हैं। दोनों अलग अलग शख्स है। और यहाँ पर एक इतिहासकार है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने गलत तरीके से, वो एक्चुअली साहित्यकार हैं, इतिहासकार तो है नहीं, उन्होंने गलत तरीके से जबरा पहाड़िया को ही तिलका मांझी घोषित कर दिया है, जो बिल्कुल ही ऐतिहासिक तथ्य के तौर पर गलत है। दूसरी बात कि तिलका मांझी नाम से प्रसिद्ध होना और जबरा पहाड़िया तिलका मांझी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, दरअसल शाब्दिक अर्थ भी जो है वो तिलका का कुछ भी अर्थ हो सकता है ना, अर्थ हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जिनके पिता सुंदरा मुर्मू थे, जिनकी माता सोमी थी, है ना, उनको इस तरह से इतिहास में गड़बड़ी करना, ये दरअसल लगातार कोशिशें जारी रही है। ये तमाम चीजें जो तिलका मांझी उस वक्त कर रहे थे जब मंगल पांडे का नाम भी किसी ने नहीं सुना था, तकरीबन 70 साल पहले ये आंदोलन कर रहे थे। लेकिन भारतीय इतिहास में तिलका मांझी को क्या वो जगह मिल पाई जिसके वो हकदार थे? इसके हकदार जो थे वो जगह तो नहीं मिल पाई। आप सभी जानते हैं कि यहाँ के इतिहासकारों ने मॉडर्न इतिहास को जब लिखना शुरू किया तो उसने डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स को ही आधार बनाया। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स को ही आधार पर उन्होंने इतिहास की रचना की है। बाकी कई लोगों ने लिखे हैं, जिसमें लाल मांझी हैं, SK ये हैं, तो उसमें कई लोगों ने लिखा है, तिलका मांझी पर लिखा है। मेरा यह है कि लेकिन ये जो मुख्य इतिहास पढ़ाया जाता है वहाँ पर तिलका मांझी नहीं है। इसकी वजह साफ है, अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने विद्रोह किया, जिनको फांसी दी गई, स्वाभाविक है कि इतिहास रचना का जो काल है उस काल में उनको स्थान नहीं मिल पाया अंग्रेजों के काल में। बाद के काल में भी हमारी सत्ता पर ऐसे लोग बैठे हैं जो अंग्रेजी परस्त हैं, अंग्रेजों के परस्त हैं, जो कि अभी भी औपनिवेशिक दृष्टिकोण रखते हैं इतिहास लेखन का। दरअसल हमारे मिथकों में हमारे लोगों ने जिस इतिहास को स्थापित किया है, जैसे तब से कोई नहीं जानता, भागलपुर के नागरिक जो 100 वर्ष के भी हैं वो नहीं जानते, वो सब कहते हैं कि तिलका मांझी चौक का नाम बहुत पहले से है। तिलका मांझी का चौक का नाम पहले से है, तिलका मांझी मोहल्ला का नाम पहले से है, तिलकपुर गांव पहले से है, बहुत पहले से। वहाँ के लोगों को भी, तिलकपुर गांव के लोगों को भी पूछेंगे तो उनको नहीं मालूम है तिलका मांझी के बारे में, लेकिन तिलकपुर गांव के बारे में मालूम है। तिलका मांझी हाट जो उल्टा पुल के पास है यहाँ, है ना, हम लोग बांका की तरफ जो जाते हैं, देवघर की तरफ जो जाते हैं, वहाँ पर हाट लगती है, तिलका मांझी हाट कहलाता है वो। तो मेरा ये कहना, भागलपुर के लोगों ने अपने महानायक को अपने स्मृतियों में जो है संजोया है और उन्होंने मोहल्ले का नाम, उन्होंने चौक का नाम, उन्होंने गांव का, है ना, ये इस तौर पर उन्होंने रखा है। जब तिलका मांझी का आंदोलन शुरू हुआ, कितना प्रभाव डाला उन्होंने, अंग्रेज कितने परेशान हो गए उस दौर में? इसको ऐसे देखें, स्थिति यह थी कि कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को खुद ही नेतृत्व के लिए तीतापानी जंगल जाना पड़ा था। ये 1783 के 30 नवंबर की बात है। 30 नवंबर को उन्होंने चार्ल्स कॉकरेल को दे करके प्रभार, और वो तिलका मांझी के युद्ध के संचालन के लिए गए थे। उसके पहले तिलका मांझी 2 बार पराजित कर चुके थे अंग्रेजी सेना को और हिल रेंजर्स की सेना को। हिल रेंजर्स जो था उनका, उसको पराजित कर चुके खास कर नहीं पा रहे थे। वो गुरिल्ला युद्ध करते थे
अपने साथियों के साथ, अपने सैनिकों के साथ वे गुरिल्ला युद्ध करते थे। जहाँ सेना होती थी वो सामने सामने खड़े होकर के लड़ते नहीं थे, बल्कि वो चारों तरफ से घेर करके पेड़ पर चढ़ करके छिप करके वो वार करते थे, जिसके कारण कि वो सामने दिखते नहीं थे और अंग्रेजी सेना तीन बार पराजित हुई तिलका मांझी की सेना से। जी। तो तिलका मांझी का जो एक इतिहास है, तिलका मांझी का जो प्रभाव है वो जैसे उनको ये संभवतः यही वो जगह है जहाँ पे उनको फांसी दी गई थी ना? यही वहाँ हुआ तिलकपुर जो गांव है, उस जंगल से, तिलकपुर जगह से ही जहाँ तिलका मांझी को घायल किया गया था, और वहाँ से घसीट करके यहाँ लाया गया और यहाँ बरगद का जो पेड़ था उसमें उनको लटका दिया गया। पेड़ यही, ये पेड़ प्रतीकात्मक है? ये प्रतीकात्मक है और ये शहीद स्थल यही है। शहीद स्थल यही है। और यहाँ पे उस समय शायद तमाम अधिकारियों के बंगले भी हुआ करते थे। अधिकारियों के बंगले यहाँ नहीं थे, अधिकारियों के बंगले उधर हैं, उधर थे। और वो जो टीला कोठी है भागलपुर का, भागलपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में, वहाँ पर उनका ऑफिस था। जी। तो स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरीके से तमाम लोगों का जिक्र किया जाता है, लोगों को भगत सिंह का नाम याद है, लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद का नाम याद है, मंगल पांडे को हीरो बना दिया गया, तिलका मांझी क्यों बिसर गए? आप ये जानते हैं इस देश में 3,500 वर्षों से इतिहास पर, संस्कृति पर, लेखन पर, शिक्षा पर अधिकार रहा है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, यहाँ के जो अनुसूचित जाति के लोग जिनको दलित कहा जाता है, पिछड़े वर्ग के बारे में इतिहास लेखन में उनको बहुत कम स्थान मिला है। मैं इतनी बात कहना चाहूँगा, स्वयं भगवान बिरसा के बारे में देखें आप जी, स्वयं सिंधु कांधु चांद भैरव के बारे में देखें आप, है ना? सभी को हमारे इतिहासकारों ने केवल विद्रोही बताया, तेरा कहा गया, है ना? वैसे ही जैसे आज के नक्सली लोगों को भी कहा जाता है ना, कि वो सरकार विरोधी है, वो जन विरोधी है, वो ढेर सारी बातें करते थे। तो ऐसे लोग, उनको देशद्रोही, कानून विरोधी माना गया, उसके विद्रोह के रूप में देखा गया, और इसलिए उनके इतिहास को, उनके महत्व को इन्होंने रेखांकित करना उचित नहीं समझा। ऐसा इसलिए है कि कहीं यहाँ के जो मूल निवासी बहुजन लोग हैं उनके अंदर राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना पैदा नहीं हो जाए, उनके अंदर विद्रोह की भावना अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए नहीं उठ खड़ा हो, इसलिए इनके इतिहास को दबाया गया है। अब भागलपुर में जो उनको ये पार्क मैं देख रहा हूँ कि पूरा बन नहीं पाया है, कि स्पेस घेर के छोड़ दिया गया है, ये पार्क हम लोग देख सकते हैं, ये तिलका मांझी मुर्मू शहीद स्थल तो लिखा हुआ है, लेकिन एक जो सम्मान, एक चौराहा भी बना हुआ है ना, तमाम शोर आ रहा है वहाँ से। तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, बिहार की सरकार ने क्या उनको वो जगह देने की कोशिश की? जैसे यूनिवर्सिटी का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन उस तरीके से जो उनको लेके तमाम डिस्कशन होना चाहिए था, ये जगह जिस तरीके से संरक्षित होनी चाहिए थी, ऐसा हो पाया? इसको ऐसे देखें कि यहाँ पर संघर्ष से ही तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। यहाँ पर छात्र समन्वय समिति हम लोगों के नेतृत्व में था। यहाँ हम लोगों ने लालू जी से भेंट की, लालू जी से भेंट करके, वो सीएम थे, यहाँ पुल में आए थे नींव रखने के लिए, उसमें भेंट की और इस मांग को रखा गया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हुआ। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ जिस मूर्ति को आप देख रहे हैं, यहाँ पर मूर्ति की स्थापना जो हुई है ये 1980 में जब मैं छात्र था यहाँ, तो हम लोग हॉस्टल से चल करके लगभग 150 छात्र यहाँ पहुँचे थे, डीएम का घेराव किए थे कि तिलका मांझी चौक पर तिलका मांझी की मूर्ति लगनी चाहिए। उसके बाद डीएम ने यहाँ मूर्ति लगवाई। इस पार्क के लिए भी हमारे जो तिलका मांझी सुसार बेसी जो संगठन है, हम लोगों के नेतृत्व में हम लोग साथ मिल करके आवेदन दिया, प्रतिवेदन दिया, उसके बाद ये पार्क का निर्माण हुआ है। और नहीं तो यहाँ पर तो रिक्शा और पड़ाव बना हुआ था, लोग कब्जा किए हुए थे। जैसे बगल में आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है, ये जो दीवार दिख रही है, ये दीवार भी ये कब्जा किया हुआ है, शहीद स्थल को कब्जा करके एक बनाया गया था, और इसलिए अभी तक इस पर रोक लगी है। अभी इसमें शायद इसको हटाना है, प्रशासन के लोग करेंगे ऐसा। दरअसल अपने शहीदों को संघर्ष के जरिए ही हम लोगों ने स्थापित यहाँ किया है, और इसीलिए तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में 2002 में जो वहाँ मूर्ति स्थापित हुई,
उसके सामने मैं उस समय ओएसडी था भागलपुर यूनिवर्सिटी में। उस समय वहाँ के प्रोफेसर रमाश्रय यादव जी वहाँ के कुलपति थे। उनसे निवेदन किया कि यहाँ मूर्ति लगनी चाहिए। उनके जीवन पर हम 3 प्रोफेसर के नेतृत्व में कमेटी बनी, जिसमें कि बुकलेट तैयार किया गया। फिर 2016 में प्रकाशित हुई, हजारों कॉपी बटी है, और तब तिलका मांझी के बारे में लोग जानना शुरू किए हैं। जी, पूरी आज़ादी के आंदोलन को अगर देखें तो उसमें तिलका मांझी का योगदान को कितना अहम मानते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि जिस समय तिलका मांझी जी सामने आते हैं योद्धा के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, उसके पहले पहाड़िया विद्रोह था और बिहार, पूरे बंगाल प्रांत में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अनेक विद्रोह चल रहे, रजवार और इन लोगों अनेक लोगों के, जैसे असम का मुहमारिया विद्रोह है, संदीप का विद्रोह है, जैसे जगन्नाथ धल का विद्रोह है ना। इस तरह के बागरा वगैरह, मांझी वगैरह, ये लोग विद्रोह कर रहे थे। पूरे बंगाल प्रांत उथल पुथल में था। टैक्सेशन सिस्टम के कारण जमींदारों के हाथ में जो जमीन दी जा रही थी, ठेकेदारों के हाथ में, वो कई गुना, आप सोच सकते हैं कि 75-76 में जब 28 लाख पाउंड वसूला यहाँ टैक्स, तो जमींदार कितना वसूला होगा। और इसके कारण उनके घर द्वार को गिरवी रखना, उनके जमीन को हड़प लेना, उनके साथ मारपीट करना, उत्पीड़न करना, अपमान करना, ये सारी बातें इसमें मौजूद थी। उसके 3 कारण हैं। अंग्रेजों का उत्पीड़न और दमन जनजातियों पर। दूसरा है कि उन्होंने जो कृषि के क्षेत्र में, उसके पहले कृषि के क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन ठेकेदारी प्रथा के कारण मुसलमान जमींदारों ने और हिंदू जमींदारों ने, दोनों ने ही बेरहमी से उनका शोषण किया टैक्स के नाम पर। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि महाजनी शोषण, ये जो महाजन से उनको लेना पड़ता था। मालूम होना चाहिए कि 1770 में यहाँ जो भीषण अकाल पड़ा, 1 करोड़ लोग मारे गए यहाँ, और कई करोड़ लोग बीमार गिरे। पशु के लिए चारा नहीं था। 1765 से लेकर के 1780 तक अनेक यहाँ पर भयंकर अकाल पड़े हैं बीच बीच में, जिसके कारण यहाँ का जनमानस बहुत ही विचलित हो गया था। बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब बहस हुई थी इस पर 1772 में, जिसके कारण कि ड्यूअल शासन को हटाना पड़ा था उनको, तो वहाँ पर कहा गया कि पूरा बंगाल प्रांत उजड़ गया है। हमारे ब्रिटिशर्स ने पार्लियामेंट में बहस की थी। इसके बाद ही सरकार ने ये निर्णय लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला था। तो यहाँ पर कहने का मतलब साफ साफ है, हमारे लिए इस पृष्ठभूमि में तिलका मांझी के योगदान को समझना है कि वे आर्थिक शोषण के खिलाफ में थे, वो दमन और उत्पीड़न के खिलाफ में थे, वो महाजनी शोषण के खिलाफ में थे, जिसके शिकार की आज भी हमारे लोग हैं, आज भी जनजाति लोग हैं। उस समय जनजाति लोगों पर टैक्सेशन नहीं था, क्योंकि वो जंगलों में करते थे। सर, आखिरी सवाल है, उनके जन्म और मृत्यु की तारीख पे भी गूगल में कई चीज़ें सामने आती हैं, अलग अलग तारीखें सामने आती हैं। वास्तविक तिथि क्या है उनके शहीद होने की और उनके जन्म की? उनका जन्म तो 11 फरवरी 1750 को हुआ। 11 फरवरी 1750 को उनका जन्म हुआ, और मृत्यु उनकी 13 जनवरी 1785 को हुआ। 1750 को ही तिलका मांझी घायल हुए और वहाँ से घसीट कर यहाँ लाया गया और यहाँ पर फांसी पर चढ़ा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तिलका मांझी के तमाम इतिहास को बताने के लिए। तो देखिए कि एक जो नायक होता है, जो आदिवासी समाज से और दलित समाज से आता है, उसके योगदान को किस तरीके से कमतर करने की कोशिश की जाती है, जबकि जिस तरीके से लक्ष्मण सर ने बताया कि एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उस वक्त जो आंदोलन में इस पूरे क्षेत्र में जो तिलका मांझी और तमाम लोगों ने किया, ये अपने आप में अहम है। उसको रेखांकित करने की ज़रूरत है और उसको फिर से समझने की ज़रूरत है। पूरे किसान लोग उनके साथ जी। कैमरा पे हमारे साथ वीरेंद्र सर हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए दलित दस्तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।